हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों के मैथ के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे 8वें चैप्टर से अक्सर हमारे रिपीट होते रहते हैं, कभी 2 नंबर में और कभी 4 नंबर में आते जरूर है 8वें चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर 8वें चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट हो जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन के आने के इस साल चांसेस है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब जिन स्टूडेंट से इस तरीके के क्वेश्चन करने आते होंगे तो उन स्टूडेंट्स के आराम से एग्जाम में नंबर के हो जाएंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन करने नहीं आते हैं तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है और इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है सिद्ध कीजिए और यहाँ पर हमें दे रखा है 10 की पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होगा sec की पावर 4a माइनस sec स्क्वायर ए के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 2016 के एग्जाम में आ भी चुका है, उसके बाद से रिपीट नहीं हुआ है, पक्का ये आपका 2026 के एग्जाम में जरूर आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, तो यहाँ पर आप कोई सी वैल्यू ले सकते हैं, एलएचएस वाली भी और आरएचएस वाली वैल्यू को। अगर आप जिस भी वैल्यू को लेट करते हुए चलेंगे तो दूसरी वैल्यू यहाँ पर आपको प्रूव कर लेकर के आनी होगी। तो हम यहाँ पर एलएचएस साइड वाली वैल्यू को लेट करते हुए चल रहे हैं और जो यहाँ पर आरएचएस वाली वैल्यू है उसको हम यहाँ पर प्रूव कर लेकर के आएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एलएचएस बराबर होगा, यहाँ पर दिखता है 10 की पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में से हम यहाँ पर 10 स्क्वायर ए को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, यहाँ पर भी हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में 10 स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर हमने इसमें से 10 स्क्वायर ए कॉमन पहले ही निकाल लिया है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ से 10 स्क्वायर ए यहाँ पर कॉमन में आ चुका है। अब आपको ध्यान होगा कि ये हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है आपने पढ़ भी रखा होगा, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूला ना पता हो वो यहाँ से नोट कर लेना, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होगा sec स्क्वायर ए के, यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह पर, इतने की जगह पर हम यहाँ पर sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई में यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर ए। अब इस वैल्यू को आप ध्यान रखना, कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज होगा वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास है 10 स्क्वायर ए, अब जो मैं प्रूफ कर लेकर के आना है उसमें हमें यहाँ पर लेकर के आना है sec स्क्वायर ए, जो कि यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब कहीं से हमें यहाँ पर sec की पावर 4a इसको लेकर के आना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 10 स्क्वायर ए दे रखा है, ये हमारा यहाँ पर नहीं है आरएचएस वाली साइड में, तो यहाँ पर हम 10 स्क्वायर ए को हटा देंगे। उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास 10 स्क्वायर ए है इसकी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 10 स्क्वायर ए बराबर होगा, यहाँ पर हमारे पास है ही sec स्क्वायर ए, और ये जो हमारे पास प्लस का 1 था ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर 10 स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे sec स्क्वायर ए माइनस 1, इतना आप ध्यान रखना, आगे मैं आपको कर समझा देता हूं। तो यहाँ पर हमारे पास था 10 स्क्वायर ए इंटू sec स्क्वायर ए। अब हमने यहाँ पर 10 स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल ली थी, जो कि हमारे पास आई थी sec स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पर इंटू में हमारे पास चल ही रहा है sec स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पर इस sec स्क्वायर ए की अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो sec स्क्वायर ए की पहले sec स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगी, फिर यहाँ पर sec स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो पहले हम यहाँ पर sec स्क्वायर ए की sec स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा sec की पावर 4a माइनस, अब हम यहाँ पर sec स्क्वायर ए की 1 से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास sec स्क्वायर ए ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है sec की पावर 4a माइनस sec स्क्वायर ए, और यही हमारी LHS वाली वैल्यू थी, आपको ध्यान भी होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि LHS बराबर होगा RHS के, हमें यही प्रूफ करना था, जो कि हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। ये दोनों साइड आपस में बराबर है, वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। पहली वाली साइड यानी कि एलएचएस वाली साइड हम लेट करते हुए चले थे, और जो हमारी दूसरी वाली साइड थी आरएचएस वाली वो हम यहाँ पर प्रूफ कर ला चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ पर आपको 8वें चैप्टर के फॉर्मूले पता होने चाहिए।
अगर आपने 8वीं चैप्टर के फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे तो इस तरीके किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला ना पता हो वो यहाँ से फॉर्मूले को भी नोट कर लेना। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको मैथ के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके।